नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियाँ। आज 7 अक्टूबर है और आज की तारीख का संबंध है मदर टेरेसा से। मदर टेरेसा, ये नाम दिमाग में एक तस्वीर बनाता है। नीली धारियों वाली सफ़ेद धोती में लिपटी हुई एक महिला जो बीमार और गरीब लोगों की सेवा करती थी। अंग्रेजी की एक कहावत भी है, गिव अ मैन अ रेपुटेशन एज एन अर्ली राइजर एंड ही कैन स्लीप टिल नून। यानी किसी व्यक्ति को एक बार सुबह जल्दी उठने की ख्याति मिल जाए तो फिर वो दोपहर तक सो सकता है। और मदर टेरेसा की ख्याति का तो क्या ही कहना। जिस व्यक्ति को नोबेल शांति पुरस्कार और भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका हो, उसके किए का बखान करना बेमानी लगता है। आज ही के दिन यानी 7 अक्टूबर 1950 को मदर टेरेसा ने कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी नाम की संस्था की स्थापना की। नाम में ही चैरिटी है, सो काम आप समझ ही गए होंगे। 1971 में जब बांग्लादेश युद्ध के हालात बने तो पूरा कलकत्ता उस जमाने का शरणार्थियों से भर गया। बस स्टैंड, चौराहे, पार्क, ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां टेंट लगाकर लोग ना रह रहे हों। इनमें मासूम बच्चे, विकलांग और महिलाएं भी शामिल थी। ऐसे हजारों यतीम बच्चों और बूढ़ों को मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने अपने आप पनाह दी। ये संस्था रोमन कैथोलिक चर्च से जुड़ी हुई है और आज भी 133 देशों में इसकी शाखाएं हैं। ये संस्था समाज सेवा का काम करती है। ये तो हो गई आधिकारिक बात इतनी ही होती तो फिर कोई बात ही नहीं होती। आगे की बात क्या है या अंदर की बात क्या है, आइए जानते हैं। 1950 का भारत गरीबी और भुखमरी का मारा हुआ, जबकि पश्चिम में यूरोप और अमेरिका जैसे देश तब फल फूल रहे थे या फल फूलने की तरफ बढ़ रहे थे। शहद और दूध की नदियां ना भी बहती हों तो भुखमरी की हालत तो उनके वहाँ नहीं थी। ऐसे में अल्बेनिया से आई एक नन ने कोलकाता में समाज सेवा का काम शुरू किया और पूरी दुनिया में मसीहा की तरह देखी जाने लगी। मिशन को चंदा मिलना शुरू हुआ और इतना मिला कि एक बार रोमन चर्च का पूरा खाता इस चंदे के सामने बौना पड़ गया। समाज सेवा तक तो बात ठीक थी, लेकिन मदर टेरेसा की समाज सेवा धर्म से जुड़ी रही और जहां धर्म का नाम जुड़ता है वहां कंट्रोवर्सी हो जाती है। 1979 में जब उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला तो अवार्ड लेते हुए उन्होंने अबॉर्शन यानी गर्भपात को दुनिया में सभी बुराइयों की जड़ बताया। ईसाई धर्म की कैथोलिक परंपरा में गर्भपात हमेशा से ही एक टैबू माना जाता रहा है। नोबेल पुरस्कार मिलने के अगले साल ब्रिटेन में एक चर्चित अखबार में लेख छपा जिसे चर्चित नारीवादी पत्रकार जर्मन ग्रीयर ने लिखा था। ग्रीयर ने मदर टेरेसा को एक धार्मिक साम्राज्यवादी बता दिया और साथ ही लिखा कि सेवा के जरिए वो गरीबों में ईसाई धर्म फैलाना चाहती हैं। 1983 में मदर टेरेसा के इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू को लेकर खूब विवाद हुआ जब उनसे पूछा गया कि अगर आप मध्यकालीन युग में पैदा हुई होती तो गैलीलियो वाले मामले में किसका साथ देती, चर्च का या गैलीलियो का। तब मदर टेरेसा ने कहा था चर्च। ये उत्तर हमें बताता है कि अच्छा होना तर्कशील होने की गारंटी नहीं हो सकता और इसका उल्टा भी सही है। इसके बाद आने वाले सालों में मदर टेरेसा के नाम के साथ कंट्रोवर्सीज जुड़ती रही। लैंसेट एक विश्व स्तरीय मेडिकल जर्नल है। इसके संपादक डॉक्टर रॉबिन फॉक्स ने 1991 में मिशनरीज ऑफ चैरिटी के कोलकाता केंद्र का दौरा किया, कलकत्ता केंद्र का। फॉक्स ने इस दौरान नोट किया कि इन केंद्रों में साफ सफाई ना के बराबर थी। कैंसर के मरीजों तक को सिर्फ एक गोली देकर निपटा दिया जाता था। फॉक्स की रिपोर्ट के अनुसार इन केंद्रों में बीमारों का इलाज नहीं किया जाता था, सिर्फ उनके मरने तक उनकी कुछ सेवा होती थी। इसके बाद 1994 में मदर टेरेसा के ऊपर बनी एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई। नाम था हेल्प्स एंजल यानी नर का फरिश्ता। इस डॉक्यूमेंट्री को मशहूर अंग्रेजी पत्रकार क्रिस्टोफर हिचन्स ने बनाया था। उन्होंने बाद में मदर टेरेसा पर एक किताब भी लिखी। नाम था मिशनरी पोजीशन, मदर टेरेसा इन थ्योरी इन प्रैक्टिस। इसमें उन्होंने मदर टेरेसा के बारे में लिखा, मदर टेरेसा गरीबों की नहीं गरीबी की दोस्त हैं। वो कहती हैं कि कष्ट और पीड़ा ईश्वर का उपहार हैं। जिंदगी भर उनकी लड़ाई गरीबी से नहीं बल्कि गरीबी के एकमात्र समाधान से रही, जो कि है महिलाओं का सशक्तिकरण और जानवरों की तरह ज़बरदस्ती बच्चे पैदा करवाने से उनकी मुक्ति। मिशनरीज ऑफ चैरिटी में काम कर चुके डॉक्टर अरूप चैटर्जी ने अपनी किताब मदर टेरेसा द फाइनल वर्डिक्ट में ऐसे ही कई दावे किए। ये किताब मदर टेरेसा की संस्था में काम कर चुके लोगों के साथ किए गए इंटरव्यूज़ पर आधारित थी। किताब के अनुसार मदर टेरेसा ने समाज सेवा के अपने कामों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया था। संस्था का दावा था कि वो सड़कों से बीमार लोगों को उठाती थी। चैटर्जी के अनुसार ये बात भी पूरी तरह से सही नहीं थी। चैटर्जी अपनी किताब में बताते हैं कि संस्था को बीमार लोगों के बारे में बताया जाता था तो वो अधिकतर बहाना बनाया करते या दूसरी जगह से मदद लेने की बात कहते। चैटर्जी के अनुसार संस्था के पास बहुत सी एम्बुलेंस भी थी, लेकिन बीमार लोगों की बजाय इसे नन्स को इधर से उधर ले जाने में इस्तेमाल किया जाता। संस्था का एक और दावा था कि वहाँ हर रोज़ हज़ारों लोगों को खाना खिलाया जाता है, जबकि डॉक्टर अरूप चैटर्जी की किताब के अनुसार असल में केवल 2 से 3 किचन्स थे जो लगभग 300 लोगों को खाना खिला सकने में ही समर्थ थे।
एक टीवी शो के दौरान डॉक्टर चैटर्जी ने संस्था को लेकर कई और खुलासे किए। उन्होंने बताया कि किस तरह संस्था में मरीजों के साथ कैदियों जैसा बर्ताव किया जाता था, किसी से मिलने या बाहर जाने पर भी रोक थी। इसी हालत में मरीज संस्था में अपने जीवन का अंतिम समय गुजारने पर मजबूर थे। चैटर्जी संस्था के बारे में बताते हैं कि वहाँ गरीब लोगों का ठीक तरीके से इलाज भी नहीं होता था। मदर टेरेसा का विश्वास था कि पीड़ा सहकर ही मनुष्य ईश्वर के करीब पहुंच सकता है, इसीलिए वो पीड़ा को ईश्वर का आशीर्वाद मानती। अपनी इस मान्यता के विरुद्ध जब वो खुद बीमार होती तो देश विदेश के महंगे हॉस्पिटल्स में अपना इलाज करवाया करती। संस्था में बच्चों के इलाज के लिए उनके माता पिता को एक फॉर्म भरना अनिवार्य होता था, जिसमें लिखा होता था कि वो अपने बच्चों पर अपना अधिकार त्याग कर उन्हें संस्था के हवाले करते हैं। इस फॉर्म के बिना किसी भी बच्चे का इलाज इस संस्था में संभव नहीं था। चैटर्जी ने अपनी किताब में संस्था को मिलने वाले चंदे पर भी सवाल उठाया। उन्होंने लिखा कि संस्था का कभी ऑडिट नहीं हुआ और चंदे के एक बड़े हिस्से को समाज सेवा की बजाय रोमन कैथोलिक चर्च में जमा कर दिया जाता रहा। चंदा देने वाले लोगों पर भी सवाल उठे। इनमें हैती और अल्बेनिया के तानाशाह का नाम शामिल था। साथ ही मदर टेरेसा ने चार्ल्स कीटिंग से भी पैसा लिया था, जिनका नाम अमेरिका में एक बड़े आर्थिक घोटाले से जुड़ा था। इन सब विवादों के बावजूद मदर टेरेसा का नाम 1997 में उनकी मृत्यु तक महानता का परिचायक बना रहा। कहानी वही खत्म हो जाती, लेकिन धर्म की मृत्यु के बाद जीवन में भी आस्था है, इसीलिए मृत्यु के बाद भी यह कहानी जारी रही। भारत में बनारस के घाट पर गेरुआ पहने कोई बैठा हो, मुंह से अनायास ही निकल जाता है साधु महाराज। कबीर को भजता मिले कोई या बुल्ले शाह की तान लगाता, लोग पहचान लेते हैं कि कोई सूफी संत होंगे। भारत में संत या साधु के लिए ना ही कोई ट्रेडमार्क रहा है, ना ही कोई टैग। इतिहास की बात कर रहा हूँ अब है। कोई खालिस संत है या नहीं, इसकी कोई पहचान नहीं अपने यहाँ, सिर्फ आस्था की बात है। वेदांत में जो अहम ब्रह्मास्मि है वही सूफियों में अनल हक हो जाता है। इसके बरक्स ईसाई धर्म में संत होना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। 2016 में जब मदर टेरेसा को सेंटहुड की उपाधि मिली, यानी उन्हें संत माना गया, तो भारत के लोगों को पता चला कि यूं ही हर कोई संत नहीं हो सकता। बाकायदा पूरी प्रक्रिया का पालन होता है, रिज्यूमे भेजना पड़ता है, क्रेडेंशियल चेक होते हैं और भी बहुत कुछ होता है। दुनिया में रहकर अच्छे काम किए हों ये भी काफ़ी नहीं, दुनिया से चले जाने के बाद भी ज़रूरी है कि संतत्व की झलकियाँ मिलती रहें। कैसे? चमत्कार। मदर टेरेसा के संतत्व को लेकर किसी को शक व शुबह नहीं था, लेकिन आधिकारिक ऐलान तो चर्च कर सकता था और चर्च को इंतज़ार था 2 चमत्कारों का जो कथित तौर पर हुए भी। पहला चमत्कार 1997 में अपनी मौत के बाद मदर टेरेसा ने 2002 में मोनिका बेसरा नाम की एक लड़की का ट्यूमर ठीक कर दिया था। मोनिका को पेट में ट्यूमर था। उसने टेरेसा के फोटो की लॉकेट पेट पर रखी। उसके मुताबिक लॉकेट से तेज़ रोशनी निकली और धीरे धीरे ट्यूमर ठीक हो गया, चर्च का दावा है। 2008 दूसरा चमत्कार। इस साल ब्राज़ील के एक आदमी ने कहा कि मदर टेरेसा के चलते उसके कई ट्यूमर्स ठीक हो गए। इन चमत्कारों की पुष्टि कैसे हुई ये हम नहीं जानते, लेकिन इन्हीं के चलते 2016 में मदर टेरेसा को संत की उपाधि दे दी गई। क्रिस्टोफर हिचन्स से यह सवाल पूछा जाता तो वो कहते, दैट विच कैन बी असर्टेड विदाउट एविडेंस कैन बी डिसमिस्ड विदाउट एविडेंस। यानी बिना किसी सबूत के जिस बात का दावा किया जा सकता है उसे बिना सबूत के खारिज भी किया जा सकता है। मदर टेरेसा के साथ कितने ही विवाद जुड़े हों, चाहे उनका इरादा धार्मिक ही रहा हो, लेकिन हमारे लिए ये सिर्फ तर्क की बात है। भीख मांगते हुए बीमार व्यक्ति को फर्क नहीं पड़ता कि सहारा देने वाला जीसस की उपासना करता है या राम। आज की तारीख में बस इतना ही। तारीख के शानदार एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया था राशिद ने, और मेरा नाम तो निखिल है ही, मैं बता चुका हूँ। जिन्होंने एडिट किया है उनका नाम डिस्क्रिप्शन में है। देखते रहिए दिल ऑन टॉप।